अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी शरीके हयात की क्या उम्र होगी। लड़कियां या लड़के अक्सर पूछते हैं कि मेरी शरीके हयात की उम्र क्या होगी। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं या अपने मतलका कोई भी बात पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर राब्ता करके आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो फिर भी हमारा यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है शमशेर नजूमी। उस पर जाकर फ्री में इल्म नजूम सीख सकते हैं। उधर हमने काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप जल्दी इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो फिर इस नंबर पर राब्ता करके भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ ही बात शुरू करते हैं कि कुंडली के 12 घर होते हैं। जैसे ये घर यानी पहला घर, दूसरा, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कुल इसके 12 घर होते हैं। और हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। और वैसे जो बुर्जों की तरतीब है वो बुर्ज हमल से शुरू होती है। यानी पहला बुर्ज हमल है, दूसरा बुर्ज सोर, तीसरा बुर्ज जोजा। इसी तरह 12 बुर्ज जो हैं इनकी तरतीब इसी तरह शुरू होती है। मगर जब हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में यहाँ ताल्या, इस खाने को ताल्या भी बोलते हैं, पहला घर भी बोलते हैं, लगन भी बोलते हैं। तो इस घर में गिनती कोई भी हो सकती है। नंबर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4, 5, कोई भी नंबर लिखा हो, मगर ये कुंडली का पहला घर ही रहेगा। और इसी तरह ये कुंडली का 7वां घर रहेगा। तो हमेशा कुंडली का 7वां घर जो होता है ये शरीके हयात से ताल्लुक़ रखता है। शरीके हयात कैसा होगा, शरीके हयात की उम्र क्या होगी, शादियां कितनी होंगी, ये सारी की सारी डिटेल कुंडली के 7वां घर जो होता है यही देता है। तो आज बात हो रही है कि आपकी शरीके हयात की उम्र क्या होगी। तो आपका लगन कोई भी हो सकता है, पहला घर कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बुर्ज हमल की कुंडली बनाकर दिखाई है, यानी इसमें नंबर 1 लिखा है। अगर 1 नंबर लिखा है तो ये बुर्ज हमल की कुंडली होगी। और 7वें घर में नंबर 7 लिखा होगा तो ये 7 लिखा है तो ये बुर्ज मीज़ान होगा। हमने देखना है कि कुंडली के 7वें घर में अगर स्यारा मुश्तरी पड़ा हुआ है और या कुंडली के 7वें घर को मुश्तरी देख रहा है, स्यारा मुश्तरी यहाँ बैठता है, वहां से उसकी 3 नजरें होती हैं, 5वीं नजर, 7वीं नजर और 9वीं नजर। अगर स्यारा मुश्तरी कुंडली के 7वें घर में बैठा है या कुंडली के तीसरे घर में बैठकर 5वीं नजर से देख रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, या मुश्तरी पहले घर में बैठकर 7वें घर को 7वीं नजर से देख रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
तो इसी तरह अगर कुंडली के 11वें घर में मुश्तरी पड़ा हो और वो 9वीं नज़र से 7वें घर को देख रहा हो तो शरीके हयात की जो उम्र होगी उसमें 1 से 2 साल का फर्क होगा। तो अब हम आपको दूसरे स्टार के बारे में बताते हैं। अब हम योग नंबर 2 आपको बता रहे हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है। कुंडली का पहला घर कोई भी हो, जैसे हमने आपको नंबर 4 की कुंडली बनाकर दिखाई है। 4 नंबर बुर्ज सरतान में लिखा होता है, यानी ये कुंडली का पहला घर हो गया और ये कुंडली का 7वां घर है। स्यारा शमश जो होता है इसकी एक ही नजर होती है, यहां भी बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है। अगर स्यारा शमश कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या स्यारा शमश कुंडली के पहले घर में बैठकर 7वें घर को 7वीं नजर से देख रहा हो, स्यारे शमश की एक ही नजर होती है, 7वीं नजर, यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को भी देखता है। जैसे शमश पहले घर में बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7वें घर को भी देखेगा। तो 7वां घर शादीशुदा जिंदगी का होता है, शरीके हयात का होता है। तो अगर शमश पहले घर में या शमश 7वें घर में होगा तो शरीके हयात जो होगा उसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। मगर स्यारा शमश ये एक पापी स्यारा है, इसलिए शादीशुदा जिंदगी दुखी होगी, 1 से ज़्यादा शादियां होने के भी चांस होते हैं। तो अब हम योग नंबर 3 बताते हैं आपको। अब हम योग नंबर 3 आपको दिखा रहे हैं कि आपका लगन पहला घर जो है ये कोई भी हो सकता है, ये कुंडली का पहला घर ही रहेगा। हालांकि इसमें नंबर 11 लिखा है, मगर ये कुंडली का पहला घर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां इसी तरह से ही रहेगा। जैसे ये नंबर 11 की हमने कुंडली बनाई है, 11वां बुर्ज जो है ये बुर्ज दिल्लू है, और बुर्ज दिल्लू की अगर कुंडली होगी तो उसका 7वां घर जो होगा ये बुर्ज असद होगा। तो स्यारा अतारद जो है इसकी भी एक ही नजर होती है, यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को भी देखता है। तो स्यारा अतारद अगर कुंडली के पहले घर में बैठा होगा तो फिर ही 7वें घर को 7वीं नजर से देखेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। या स्यारा अतारद कुंडली के 7वें घर में पड़ा हो, अगर ऐसा होता है तो शरीके हयात की उम्र 2 साल उम्र से आपकी उम्र से छोटा होगा और ज़हीन होगा, खूबसूरत होगा और अच्छी ज़िंदगी बसर होने वाली होगी। स्यारा तारद कुंडली के पहले घर में या 7वें घर में होगा तो अच्छी ज़िंदगी बसर होगी और शरीके हयात 2 साल उम्र में छोटा होगा। ये योग नंबर 4 हम आपको दिखा रहे हैं कि आपकी कुंडली का पहला घर कोई भी हो सकता है। जैसे ये नंबर 9 की कुंडली मैंने बनाई है, 9 नंबर बुर्ज कौस होता है। 9 नंबर की कुंडली हो और 7वां घर जो है ये बुर्ज जोजा बनेगा, तो स्यारा कमर, अब स्यारे कमर की भी एक ही नजर होती है, यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है। अगर स्यारा कमर कुंडली के पहले घर में हो या कुंडली के 7वें घर में हो तो फिर तो शरीके हयात जो होगा वो खूबसूरत होगा, नाजुक होगा,
और उम्र में आपसे छोटा होगा, उसकी उम्र 20 से 22 साल की हो सकती है। तो इसी तरह योग नंबर 5 हम आपको दिखाते हैं। अब योग नंबर 5 हम आपको दिखा रहे हैं कि आपका पहला घर कोई भी हो सकता है। कुंडली का पहला घर कोई भी हो, जैसे हम कुंडली 1 नंबर की दिखा रहे हैं। 1 नंबर की कुंडली जो होती है ये बुर्ज हमल की होती है। बुर्ज हमल में नंबर 1 लिखा होता है। और स्यारा जोहल जो है इसकी भी 3 नजरें होती हैं। यहां बैठता है, वहां से तीसरे घर को भी देखता है और 7वें घर को भी देखता है और 10वें घर को भी देखता है। तो अगर किसी को स्यारा जोहल कुंडली के 7वें घर में हो या कुंडली के 5वें घर में बैठकर तीसरी नजर से देख रहा हो, जैसे 1 2 3, या जोहल कुंडली के पहले घर में बैठकर 7वीं नजर से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7वीं नजर से 7वें घर को देख रहा हो, या स्यारा जोहल 10वें घर में बैठकर 7वें घर को 10वीं नजर से देख रहा हो। अगर ऐसा योग होगा तो एक तो कमी बेशी नहीं तो 8 से 10 साल शरीके हयात की उम्र का फर्क होगा। दूसरा ये होगा कि उम्र शादी जो है ये लेट हो जाएगी। तकरीबन 30 साल से 40 साल के अरसे में शादी होती है। और उसके बाद स्यारा जोहल जो है ये भी एक पापी स्यारा है और इसी तरह शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करता है और शरीके हयात के साथ दुखी ज़िंदगी होती है। ये योग नंबर 6 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है। पहला घर, इस घर को पहला घर ही कहेंगे। पहला घर कोई भी हो सकता है। जैसे नंबर इसमें लिखा है 12, तो 12 नंबर की कुंडली हौत की होती है, मगर ये कुंडली का पहला घर होगा। तो स्यारा मरीख जो होता है इसकी भी 3 नजरें होती हैं। यहां बैठता है, वहां से चौथे घर को भी देखता है। यहां बैठता है, वहां से 7वें घर को भी देखता है। यहां बैठता है, वहां से 8वें घर को भी देखता है। यानी इसकी चौथी, 7वीं और 8वीं नजर होती है। और स्यारा मरीख जो है ये भी एक पापी स्यारा है। अगर स्यारा मरीख किसी को कुंडली के 7वें घर में बैठा हो या कुंडली के चौथे घर में बैठकर 7वें घर को चौथी नजर से देख रहा हो, या कुंडली के पहले घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर को 7वीं नजर से देख रहा हो, या कुंडली के 12वें घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर को 8वीं नजर से देख रहा हो, तो शरीके हयात की उम्र यानी 2 साल का फर्क होता है। पर अगर मरीख कुंडली के 7वें घर में, चौथे घर में या पहले घर में या कुंडली के 12वें घर में होगा तो शादीशुदा जिंदगी लड़ाई झगड़े वाली होगी, दुखी होगी और उसमें कोई सुकून नहीं होगा, बल्कि तो शरीके हयात मर भी जाती है। अगर मरती नहीं है तो फिर भी शरीके हयात के साथ सारी ज़िंदगी लड़ाई झगड़ा रहता है, पर उम्र का 2 साल का फर्क होता है। अब हम योग नंबर 7 आपको दिखा रहे हैं। कुंडली का पहला घर कोई भी हो,
जैसे हम ये नंबर 7 की कुंडली दिखा रहे हैं तो 7 नंबर बुर्ज मीज़ान होता है और स्यारा जोहरा जो होता है इसकी एक ही नज़र होती है, यानी यहाँ बैठता है वहाँ से 7वें घर को देखता है। तो स्यारा जोहरा अगर कुंडली के पहले घर में होगा तो वो 7वें घर को 7वीं नज़र से देखेगा। या स्यारा जोहरा अगर कुंडली के 7वें घर में बैठा हो, अगर ऐसा योग होता है तो फिर शरीके हयात जो होता है वो हम उम्र मिलता है, यानी उसकी उम्र बराबर होती है। अब हम आपके सामने योग नंबर 8 पेश करते हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है, पहला कार्य कोई भी हो। तो स्यारा राहु और केतु, इसकी भी 3 नजरें होती हैं, 3 ही राहु की होती हैं और 3 ही केतु की होती हैं। राहु और केतु यहां बैठते हैं, वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। जैसे किसी को भी केतु या राहु कुंडली के 7वें घर में बैठे हों या केतु राहु में से कोई भी एक कुंडली के तीसरे घर में बैठकर 7वें घर को 5वीं नजर से देख रहे हों, या कुंडली के पहले घर में बैठकर 7वीं नजर से 7वें घर को देख रहे हों, या कुंडली के 11वें घर में बैठकर वो देख रहे हों, अगर ऐसा योग होता है तो शरीके हयात जो होता है ये उम्र से बड़ा होता है और ये दोनों स्टार पापी स्टार हैं और ये शादीशुदा ज़िंदगी को दुखी कर देते हैं, मुश्किलात पैदा कर देते हैं और सारी ज़िंदगी इंसान बहुत परेशानी में गुजारता है। ये केतु या राहु कुंडली के 7वें घर में हो या 7वें घर को देख रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक से ज़्यादा शादियां भी हो जाती हैं। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर कोई मज़ीद आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो फिर भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।